can tell you one thing, I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. अभी के समय में एक मुद्दा ऐसा है जो इंडिया की डाइवर्सिटी को हिलाने की ताकत रखता है। मंदिर वर्सेस मस्जिद की ये लड़ाई अब इतनी तेज हो रही है जिसके चलते कई सारे लोग अपने अपने डिवाइडेड स्टैंड के साथ सामने आ रहे हैं और इसी की एक झलक आपने अभी वीडियो क्लिप में भी देखी। सुप्रीम कोर्ट लॉयर दुष्यंत दवे मंदिर वर्सेस मस्जिद कंट्रोवर्सी पर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके जजमेंट को लेकर अपना क्रिटिसिज्म जाहिर किया। इससे पहले भी पॉलिटिकल लीडर महबूबा मुफ्ती ने रिलीजियस प्लेसेस की इस कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को माना था और उन्हें कॉल आउट करते हुए कहा था, थैंक्स टू अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ पेंडोरा बॉक्स हैज बीन ओपन्ड, स्पार्किंग अ कंटेंशियस डिबेट अबाउट माइनॉरिटी रिलीजियस प्लेसेस, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ruling that the status quo should be maintained as it is existed in 1947. His judgment has paved the way for surveys of these sites, potentially leading to increased tensions between Hindus and Muslims. The recent violence in Sambhal, Uttar Pradesh, is the direct result of this judgment. The question remains, who will take this responsibility for perpetuating the communal violence reminiscent of the partition days? महबूबा मुफ्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट लॉयर दुष्यंत दवे ने इस कंट्रोवर्सी पर अपने बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा है, I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. I want to get you to repeat that. Justice Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to the people of this country. You seriously mean that? I not only mean that, but I feel that if Supreme Court, and it has been held by Supreme Court time and again, is bound by its own judgments, day in and day out, this Supreme Court will haul up citizens, bureaucrats and politicians for contempt of its orders. What has Chandrachud done? Is he not guilty of, he and his colleagues are not guilty of defying Supreme Court's judgment? He and his colleagues, are they not responsible for breaking down of the rule of law? तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे संभल जमा मस्जिद और अजमेर दरगाह के आसपास घूमती कंट्रोवर्सीज ने एक ऐसे मुद्दे को सामने ला दिया है जो न सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को छूता है बल्कि सामाजिक सद्भावना को भी प्रभावित करता है। इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का एक पिवटल पॉइंट बना हुआ है। ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का स्टेटस था वो वैसे ही मेंटेन करना चाहिए। इसके तहत किसी भी रिलीजियस प्लेसेस का कन्वर्जन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया और कहा, पार्लियामेंट डिटरमाइंड दैट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल furnishes a constitutional basis for healing the injustices of the past by providing the confidence to every religious community that their places of worship will be preserved and that their character will not be altered. इस एक्ट का मकसद था कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना और सेक्युलरिज्म के आइडियल्स को स्ट्रेंथन करना। लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सीज ने इस एक्ट की लीगल और सोशल इंटरप्रिटेशंस पर एक बड़े सवाल उठाए हैं। संभल जमा मस्जिद पर एक ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो इसका सर्वे करने के लिए था, एलिजिडली इस बेस पर था कि ये एक पुराने टेम्पल पर बना है, कम्युनल वायलेंस को जन्म दे गया। 4 लोगों की मौत हो गई और इस मामले ने जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन की रोल्स को स्पॉटलाइट में ला दिया। अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग भी एक ऐसे ही मुद्दे पर बेस्ड थी जिसमें कहा गया कि वो ओरिजिनली एक शिवा टेम्पल था। इसी कम्युनल टेंशंस के बीच रिसेंटली पिटिशनर्स आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा है, द पिटीशन अपील्स टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी दे शुड नॉट बी इन अ हरी टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सिविल कोर्ट इन सच केसेस। उन्होंने कहा कि ऐसे सेंसिटिव केसेस को पहले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखा जा सके। दुष्यंत दवे का कहना है कि जुडिशरी के कुछ एक्शंस और गवर्नमेंट का सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इस फैब्रिक को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। He said 4 innocent lives were lost at Sambhal, arguably because of the judiciary's action or lack thereof. BJP government appears all too ready to implement questionable orders of the court with unusual promptness, while the orders that help ordinary citizens may take months and years. दवे ने अपने इंटरव्यू में कहा, I have no doubt that Chief Justice Chandrachud was playing in the hands of somebody when he made this. He is far too intelligent not to have realized the letter and spirit of the law. He is far too intelligent to have forgotten what he himself held in Ram Janmabhoomi case.
A moment ago, you said of Justice Chandrachud that this is not just the most damaging thing he said and done, but it was deliberate. And then you added, I have no doubt he's playing in the hands of somebody. In whose hands is he playing? Who's, in a sense, manipulating him? Whoever is interested in this exercise, who are the forces who are wanting this exercise to be carried on. You mean Modi and the BJP? Destabilize the country and suppress and oppress the minority community. This is not isolated. Let's understand one thing. But can I interrupt? Can I interrupt? This is a very serious charge you're making. You're suggesting that as a justice and later as a chief justice, he was being influenced by political considerations and those in particular of the ruling BJP. No doubt about it. There is no doubt about it, and he proved it by his arthi with the Prime Minister. He proved it again by saying that Ayodhya judgment, I got divine wisdom from Almighty. वो ये मानते हैं कि आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में ऐसे सेंसिटिव केसेस को एक्सप्लॉइट करना कोई नई बात नहीं है। लव जिहाद, बुलडोजर जस्टिस और मॉब लिंचिंग के नैरेटिव्स ने कम्युनल टेंशंस को और बढ़ावा दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक ऐसे समय पर जब देश को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है, कम्युनल डिस्प्यूट्स को एस्केलेट करना एक रिग्रेसिव स्टेप है। सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर के थॉट्स को कोट करते हुए दवे ने लिखा है कि ये आज भी रेलेवेंट है। सरदार पटेल ने कहा था, इट इज फॉर अस हु हैपेंस टू बी इन मेजॉरिटी दैट द माइनॉरिटीज फील एंड हाउ वी इन देयर। अम्बेडकर का कहना था, इट इज रॉन्ग फॉर द मेजॉरिटी टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज। द मोमेंट द मेजॉरिटी लूजेस द हैबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द माइनॉरिटीज कैन हैव नो ग्राउंड टू एग्जिस्ट, दे विल पेरिश। उन्होंने कहा कि ये बातें हमें एक सेक्युलर और इंक्लूसिव सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को याद दिलाती है। दवे के थॉट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई पिटीशन को देखकर अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ये उम्मीद है कि कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर किया जा सकेगा। लेकिन इस मामले में जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिलकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को आज के सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में रिजॉल्व करने की बजाय हमें एक नए भारत का निर्माण करना होगा जो सबके लिए एक समान और सिक्योर एनवायरनमेंट दे। शांति और समृद्धि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए जैसे दवे कहते हैं दैट इंडिया नीड्स टू डेवलप सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल, इट डज नॉट नीड वायलेंस, पीस अलोन कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी। हमें इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कम्युनल हार्मनी को एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।